हेलो गाइस, माय नेम इज़ विपुल शुक्ला और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हैबिट नंबर 6 जिसका नाम है सिनर्जी यानी कि प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिव कॉरपोरेशन। तो जैसे कि आपको पता है अभी तक हमने 5 हैबिट पढ़ ली हैं। जो इसके पहले जो हमने 5वीं हैबिट पढ़ी थी वो हमने क्या पढ़ी थी और सीखी थी, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। हाँ, अब इसके बाद आता है चैप्टर 6 और हैबिट नंबर 6 जो है सिनर्जी मतलब जब दो लोग मिलके कोई काम करते हैं या दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होती है, उसके बाद जो भी काम होता है उसको हम सिनर्जी बोलते हैं। इसको हम ऐसे समझते हैं जैसे आपको और आपके फ्रेंड को कोई काम करना है, आपको और आपके फ्रेंड को कोई काम करना है तो आप उस काम को अलग नज़रिए से देखते हैं और जो आपका फ्रेंड है वो उस काम को एक डिफरेंट तरीके से देखता है। तो दोनों के देखने में ना थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन अगर आपको वो काम करना है तो आपके बीच में कॉर्पोरेशन होना चाहिए। कॉर्पोरेशन होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप उसका ओपिनियन है, जो उसका डिफरेंस है, उसके जो वैल्यूज़ हैं उसको समझना पड़ेगा। यानी कि वो जिस काम को अलग तरीके से देख रहा है तो आपको उस चीज़ को समझना पड़ेगा कि वो अगर उस चीज़ को अलग तरीके से देख रहा है तो क्यों देख रहा है। आप उसको समझें, उसको अंडरस्टैंड करें, यानी आप अपने फ्रेंड के पर्सपेक्टिव को समझें। जब आप उसको समझेंगे देन आपका फ्रेंड आपको समझेगा, और जब आपका फ्रेंड आपको समझेगा तो अगर आप लोगों के बीच में ट्रस्ट होगा, जब ट्रस्ट होगा तो देन आप लोगों के बीच में सिनर्जी हो जाएगी। एक दूसरे को आप कोऑपरेट करेंगे और देन उसके बाद आप वो काम कर लेंगे। तो बेसिकली सिनर्जी यही होती है कि अगर हमको कोई काम करना पड़ता है तो हमको दूसरे के पर्सपेक्टिव पहले समझना पड़ता है। अगर हम उसको समझेंगे देन वो आपको समझेगा, देन दोनों मिलके वो काम कर पाएंगे और देन उसके बाद विन विन सिचुएशन क्रिएट होगी। जैसे कि मैंने हैबिट 4 में आपको बताया था, क्रिएट अ विन विन सिचुएशन। तो इस चैप्टर में यही है बेसिकली। जैसा कि आपने रिसेंटली सुना होगा कि जो साउथ कोरिया का BTS बैंड है, हाँ मैं साउथ कोरिया के BTS बैंड की बात कर रहा हूँ। जो BTS बैंड है वो काफ़ी सालों से काम कर रहा है, तो उसमें क्या 6 से 7 लड़के हैं जो साथ मिलके काम करते हैं और वो उस बैंड को बनाते हैं, फिर उसके बाद उनको अच्छा खासा रिजल्ट मिलता है। लेकिन अभी रिसेंटली न्यूज़ आई थी कि वो लोग अलग होने की सोच रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, अगर वो लोग अलग हो जाएंगे तो क्या इतने सक्सेस हो पाएंगे? बिल्कुल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो टीम में, जो यूनिटी में जो ताकत होती है वो सेपरेट होने में ताकत नहीं होती है। एक अकेला इंसान उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है जितना टीम परफॉर्म कर पाती है। जैसे कि अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें तो आपको पता है जब टेलीकॉम सेक्टर में जियो आया था, तो जियो आ गया था तो मतलब टेलीकॉम सेक्टर में एक तरीके से भौकाल आ गया था। तो जो वोडा और आइडिया जो अलग अलग कंपनी थी उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था मार्केट में सर्वाइव करना। तो जिसके वजह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिनर्जी क्रिएट की, यानी वोडा और आइडिया दोनों मिल गए, दोनों मिलके एक कंपनी बन गई, वोडा आइडिया बन गई। तो जिसके वजह से वो मार्केट में सर्वाइव कर पाए और अभी मार्केट में चल रहे हैं। तो यही है कि क्योंकि दोनों मिल गए। अगर वो लोग सेपरेट रहते, अलग अलग रहते, तो ना तो आइडिया सर्वाइव कर पाता ना ही वोडा सर्वाइव कर पाता। लेकिन दोनों मिल गए तो अभी भी मार्केट में चांसेस हैं कि वो ग्रो हो जाएं और मार्केट में अभी सर्वाइव कर रहे हैं। तो यही होता है पावर ऑफ सिनर्जी। तो बेसिकली इसमें क्या है कि अंडरस्टैंडिंग है। बेसिकली अगर आप सामने वाले बंदे को समझते हैं तो आपकी सिनर्जी ईजिली क्रिएट हो जाएगी। इसीलिए हैबिट नंबर 6 में उन्होंने क्या बताया, तो उन्होंने बताया था सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। जब आप पहले सामने वाले को समझेंगे तब सामने वाला आपको समझेगा, और जब एक दूसरे को लोग समझ जाते हैं और उनके बीच में ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट लेवल होता है, तो क्या हो जाता है, सिनर्जी क्रिएट हो जाती है। जैसे कि आप अगर चार्ट में देखें तो अगर आप इस चार्ट में देखें तो आपको क्या दिख रहा है, अगर लो ट्रस्ट है तो इतने ज़्यादा कॉपरेशन नहीं होगा। लेकिन अगर मीडियम ट्रस्ट है तो देयर इज़ हाई चांसेस कि विन लूज सिचुएशन क्रिएट हो और कंप्रोमाइज़ करें लोग एक दूसरे के लिए। लेकिन अगर ट्रस्ट हाई होगा और लोग एक दूसरे को समझेंगे तो देयर आर हाई चांसेस दैट द सिचुएशन विल कन्वर्टेड इनटू अ विन विन सिचुएशन। और विन विन सिचुएशन ही क्रिएट करने की सब लोग सोचें तो वो ज़्यादा बेटर होता है रादर दैन विन और लूज़ की करें और या फिर सेक्रीफाइस करें। तो इस वीडियो में खाली यही था, इस चैप्टर में और इस हैबिट में खाली यही बताया गया है, सिनर्जी। आपको पता ही है यूनिटी की पावर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि अगर दो लोग मिल के रहें या एक बंदा मिल के रहे तो जो दो लोग मिल के रहते हैं उनकी पावर ज़्यादा होती है रादर दैन सिंगल वन, है ना। तो यूनिटी में रहना बेसिकली इसमें बताया गया है, पावर ऑफ कॉपरेशन, पावर ऑफ यूनिटी और पावर ऑफ सिनर्जी। तो इस वीडियो को अब हम यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय।